नमस्कार दोस्तों, छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक की इस नवोदय जागृति अभियान नामक लाइव श्रृंखला में मैं राम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवोदय जागृति अभियान के तहत मैं और हमारी टीम मिल करके आपको संपूर्ण नवोदय का कोर्स जो है निःशुल्क रूप से तैयार करवा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे और अभिभावक जिनके परिचय में और ऐसे बच्चे हों जो नवोदय एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उन तक इस बात को ज़रूर पहुंचाइए, हमारा सपोर्ट करिए। हम मिलकर के मेहनत करेंगे और नवोदय एग्जाम में आपका सिलेक्शन ज़रूर कराएंगे। दोस्तों, इसके लिए आवश्यक है कि आलोक ऐप के माध्यम से ये कोर्स आपको कंप्लीटली निःशुल्क दिया जा रहा है। तो प्ले स्टोर पर जाकर के आलोक ऐप को डाउनलोड करें और इस पर जाकर के नवोदय विद्यालय का ये जो कोर्स है सिलेक्शन के लिए, ये संपूर्ण कोर्स आप एक्सेस करिए। पूर्णतः ये कोर्स जो है निःशुल्क है और इस कोर्स के अंदर और कौन कौन सी बातें वो आपको मैं बता देता हूं। ये जो कोर्स है जो आलोक ऐप पर आपको मिल रहा है, इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 के लिए संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंतर्गत मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक एबिलिटी और जो भाषाई ज्ञान होता है, इस सब की तैयारी आपको कंप्लीटली कराई जाएगी। इसी के साथ ही साथ आप देखेंगे 100% जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट होगा एग्जाम के पहले, और इसमें चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ्स, मतलब हम कह सकते हैं ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं। और नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए जो आवश्यक टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बार फिर से मेंटल एबिलिटी के सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूं कि जितना हम पढ़ चुके हैं वो हम देखते हैं, आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी यहाँ पर है। कंप्लीट आपके 10 चैप्टर्स होंगे। 10 चैप्टर में से 4 चैप्टर मैं आपके कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम 5वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 4 में से पहला चैप्टर हमारा हो चुका है ऑड मैन आउट, जिसमें भिन्न भिन्न आकृति का परीक्षण करना था। दूसरा था हमारा फिगर मैचिंग, सिमिलर फिगर्स या समान आकृति का परीक्षण करना था, ये भी कंप्लीट हो गया है। नंबर 3 पे फिगर कंप्लीशन, आकृति पूर्ति करना, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने पढ़ा फिगर सीरीज कंप्लीशन, आकृति श्रृंखला पूर्ति, ये भी हमने पढ़ लिया। आप जानते हैं कि यहां पर हर एक चैप्टर से आपके एग्जाम में 4-4 प्रश्न आने वाले हैं। इसका मतलब हम यहां पर देख सकते हैं कि हर एक चैप्टर से जो 4 प्रश्न आने वाले हैं, इनमें से आप देख पाएंगे कि हम कितना कंप्लीट कर चुके हैं। तो 1, 2, 3, 4 चौके 16 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हमारे 4 और हो जाएंगे, टोटल हमारे 20 क्वेश्चन इस सेक्शन से कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 10 चैप्टर हैं और प्रत्येक में से अगर 4 क्वेश्चन आते हैं, 10 चौके 40 क्वेश्चन हमारे आने हैं और 40 क्वेश्चन में से हम 20 क्वेश्चन आज की क्लास को मिलाकर के कंप्लीट कर लेंगे। मतलब मेंटल एबिलिटी का 50% हमारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखें। अगर नोट्स आप बना सकते हैं, आप नोट्स बनाएं कि क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, और उसकी किसी भी बुक से, नवोदय विद्यालय की कोई बुक आप खरीद लें, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। मेरे दोस्तों, आज हम जो है आज की क्लास में चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं एनालॉजी या सिमिलरिटी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सदृशता परीक्षण। सदृशता परीक्षण के अंतर्गत कैसे सवाल आते हैं, पहले मैं आपको डायरेक्शन पढ़ देता हूं। आपको भी एग्जाम में जब भी आप टेस्ट पेपर लगा रहे हो तो पहले आप डायरेक्शन पढ़िए, और डायरेक्शन पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस का पैटर्न समझिए, किस तरह के क्वेश्चंस हैं। जब आप 10 से 12 टेस्ट आप लगा चुके होंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और आप बिना डायरेक्शन पढ़े भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर निर्देश दिए रहेंगे, वहां पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं इस चैप्टर के, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 एनालॉजी। अब एनालॉजी की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में 2 प्रश्न आकृतियों के 2 सेट हैं, है ना। प्रश्न में 2 प्रश्न आकृतियों के सेट हैं और दूसरे सेट में एक पूछताछ चिन्ह है। मतलब दूसरे सेट में एक आकृति दी है, एक गायब मिलेगी आपको, ठीक है। पहले 2 प्रश्नों के आंकड़ों के बीच एक संबंध मौजूद है। मतलब हम देखेंगे यहां पर जो यहां पर दिया जाएगा आपको प्रश्न में जो पहली आकृति होगी उसमें आपको क्या मिलने वाला है, 2 आकृति होंगी, उनमें आपस में एक संबंध होगा, और जो दूसरा उसी में प्रश्न होगा ना, उसमें एक क्या होगा, इसी तरह का संबंध दूसरे में भी होना चाहिए, ठीक है। तीसरे और चौथे में होना चाहिए। क्लियर है। जैसे मान के चलिए यहां पर एक ट्रायंगल दिया और यहां पर एक चतुर्भुज दिया, इनमें आपस में कोई संबंध है। तो आगे यहां पर सपोज करिए एक पंचभुज दे दिया,
तो आगे यहां पर गायब कर देगा कि इसमें क्या संबंध होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इन शुरू की दो आकृतियों में कोई ना कोई संबंध होगा, मतलब पहली दूसरी में एक संबंध होगा, तो तीसरी और चौथी में जो आपका यहां पर संबंध निकलेगा वो संबंध आपको यहां पर बताना होगा। क्लियर है? तो ऐसे इसने डायरेक्शन दिया है कि इन प्रश्नों में प्रत्येक में दो प्रश्न आकृतियों के दो सेट हैं, दूसरे सेट में एक पूछताछ चिन्ह है। पहले दो प्रश्नों के या पहले सेट में जो आंकड़े दिए हैं इनके बीच में एक संबंध होगा, तो इसी प्रकार से जो दूसरा सेट होगा उसमें जो तीसरा और चौथी आकृति होगी उनके बीच क्या संबंध होना चाहिए, तो उसी तरह का संबंध होना चाहिए। जो उसी तरह का संबंध होगा तो हमें क्या करना है, उत्तर आकृतियों में से जो उत्तर में आकृति दी होंगी उनमें से हमें एक का चयन करना है, एक का हमें क्या करना है, चयन करना है, और पूछताछ का जहां चिन्ह होगा, जहां पर क्वेश्चन मार्क होगा उसकी जगह पे इसको रिप्लेस करना है। जब इस डायरेक्शन को आप पढ़ेंगे, हो सकता है डायरेक्शन पढ़ने के बाद आपको इतने अच्छे से क्लियर ना हो, क्योंकि आगे प्रैक्टिकली क्वेश्चन है आपके सामने, तो प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। जो एनालॉजी क्वेश्चन होते हैं, जो सिमिलरिटी के क्वेश्चन होते हैं, वो इस तरह से आते हैं, मतलब इन दोनों में एक अनुपात का चिन्ह होगा, इन दोनों में एक अनुपात का चिन्ह होगा और यहां पर समानुपात होगा। मतलब कहेगा कि ये जो क्वेश्चन फिगर है क्वेश्चन नंबर 1 में, इन दोनों आकृतियों को आप देखिए, इनमें आपस में कोई संबंध मिलेगा, तो जैसा संबंध इन दोनों में होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप 3-3 4-4 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन को आप तब खत्म कर पाओगे जब आपने चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं, ये चीज आप देखिए कि इन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध होगा, जो संबंध इन दोनों में होगा वही का वही संबंध इन दोनों में होगा, है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसके संबंध के माध्यम से इनका संबंध आपको निकालना है, और इसमें एक आकृति जो है वो गायब है, तो ये संबंध देख करके आपको अंदाजा लगाना है कि इसके हिसाब से ये आकृति कौन सी होगी, और वो आकृति जो होगी वो इनमें से एक कोई होगी, है ना। ये 4 आकृति ABCD उत्तर में दी है, इनमें से कोई एक आकृति होगी। मतलब कहने का ये क्वेश्चन के फिगर हैं और ये आंसर के फिगर हैं, और क्वेश्चन में एक फिगर यहां पर गायब है, तो आंसर में से आपको एक फिगर देख के निकालना है। तो देखिए, एनालॉजी के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आप जो है 2-2 3-3 सेकंड में क्वेश्चन खत्म करोगे और यहीं से आपका स्कोर बनना शुरू होता है। मतलब कहने का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी, एग्जाम में आपको यही सेक्शन जो है, मतलब मानसिक अभिरुचि परीक्षण जो होगा या मानसिक योग्यता परीक्षण जो होगा, इसी को आप सबसे पहले करिए, क्योंकि इसके 40 क्वेश्चन होंगे, और 40 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि भाई आपके 10 मिनट से ज्यादा समय लेंगे, 10 मिनट से ज्यादा समय लेंगे। लेकिन समय तो चूंकि एग्जाम में ज्यादा रहता है, लेकिन आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप अच्छे बच्चे होंगे, तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे, मैक्सिमम आप 15 मिनट लोगे 40 क्वेश्चन करने में। और ये स्कोरिंग होता है, बहुत अच्छा स्कोर आपको यहां से मिलेगा, और 100% आप सटीकता से क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन यहां पर सही निकल सकते हैं। तो इसको आप देखना मत भूलिए, बहुत जरूरी है। आप ये मत समझिए आपको कोई चीजें आती तो आप आसानी से कर लोगे, वहां पर वही बच्चे सक्सेसफुल होते हैं जो बहुत आसानी से चीजें कर पाते हैं, बहुत कम समय में कर पाते हैं, और बहुत सटीक मतलब श्योर शॉर्ट आंसर दे पाते हैं। कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में, बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलत कर बैठते हैं, तो मैं बोलता हूं 2-4 सेकंड ज्यादा लग जाएं, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। और सही होने के लिए आप सही तरीके से लेक्चर को देखिए और सही तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, सही रणनीति बनाइए, और एग्जाम पेपर को प्रॉपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना सीखिए, तब जाके आपके स्कोर बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए, तो देखिए रिलेशन हम देखते हैं। देखो यहां पर क्या है कि एक जो फिगर है बाहर का फिगर है, कैसा फिगर है, बाहर का फिगर मतलब एक स्क्वायर है, ठीक है, यहां पर स्क्वायर है, और यहां भी वही स्क्वायर है। इन दोनों में संबंध क्या है कि दोनों में स्क्वायर है। इसके बाद यहां पर जो है ना ये छोटा सा कट बना हुआ है इस तरह का, ठीक है, और यहां भी वही कट होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या कर दिया, वैसे क्या वैसा फिगर है, बस इसने इतना सा किया है कि इसको बड़ा करके इसको यहां तक ऐसा मिला दिया, ऐसा मिला दिया, है ना, बाकी और कुछ नहीं है। ये सिमिलर हो गया एक प्रकार से। इन दोनों में संबंध यही कि यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, ठीक है, और यहां पर ये छोटा कट है तो यहां पर ये बड़ा कट करके इसके विकर्ण बना दिए, ठीक है। तो अब देखिए जो संबंध इन दोनों में वही संबंध इन दोनों में भी होगा। मतलब अगर यहां पर ये सर्कल है, यहां पर अगर ये सर्कल है, तो ऐसा का ऐसा आकृति जो है, इसी तरह की आकृति, सेम आकृति आपकी कहां पर पहुंच जाएगी, यहां पर पहुंच जाएगी, यहां पर पहुंच जाएगी। लेकिन समानता क्या होगी, समानता ये होगी कि इस आकृति में बस इतना सा आपको परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है कि ये जो लाइंस यहां पर दी है ना, इन लाइंस को बस बढ़ा देना, जैसे यहां पर बढ़ाई है। क्या करोगे आप, इसको आप पूरा यहां तक बढ़ा दोगे, है ना, उसी को एक्सटेंड करना है, तो आपकी जो आकृति बनेगी ना, देखो इन दोनों में जो संबंध आया ना, जो संबंध इन दोनों में है वही का वही संबंध हमने इन दोनों में निकाल दिया। तो इसी चीज को हम बोलते हैं एनालॉजी, मतलब सिमिलरिटी। तो आपका आंसर क्या होगा, ये जो फिगर यहां पर गायब था उस जगह पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा।
क्लियर है? आशा करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, या कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद लेक्चर देख रहे हैं अपने बच्चों के पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से, तो वो भी अच्छे से समझ लें और अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड करें। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कराएं। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें एक आकृति दी है इस तरह का ये क्वेश्चन फिगर है। ठीक है, पहला वाला देखिएगा, ये जो फिगर है, अब हम यहां तक क्या है कि 4 चैप्टर इसके पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये 5वां है। तो अगर आपने 4 चैप्टर पढ़ लिए तो उससे आप इतना तो संबंध बनाना सीख गए होंगे कि यहां पर हम क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्या रिलेशन है, सेम की सेम आकृति में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क है कि नहीं है? कोई फर्क नहीं है। बस इस आकृति को उसने क्या किया, ऐसा किया, देखो ऐसा किया और ये घुमा दिया, मतलब 180 डिग्री घुमा रहा है। आप बात समझिए, ये आकृति ऐसी थी, इसको कहां घुमा दिया उसने, ऐसे घुमा दिया। मतलब उसने, बोलो कितना घुमाया, 180 घुमाया कि 90 घुमाया? बताइए, कोई बच्चे बता पाएंगे? यह आकृति है, इस आकृति को उसने क्या किया, 90 डिग्री घुमाया। देखो 90 घुमाया तो ऐसा बन गया, और इसको ला करके उसने यहां रख दिया, है ना। बस इतना सा अंतर है। मतलब इनका संबंध तो हमें पता चल गया कि सेम फिगर है, बस लेफ्ट साइड में 90 डिग्री घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां भी सेम फिगर होगा, यहां भी सेम का सेम फिगर आएगा, बस कितना, 90 डिग्री घुमा हुआ आएगा। मतलब आकृति तो यही रहेगी। इस आकृति को उठा करके हमें इतना घुमाना है, कितना, इतना, जितना इसको घुमाया था, और ये आकृति यहां पर आ जाएगी। तो ये संबंध आएगा, जो गायब आकृति है उसकी जगह पे ये आकृति बनेगी। अब आप देख लीजिए, जो संबंध इन दोनों आकृतियों में है वही संबंध हमने इन दोनों आकृतियों में बना दिया। तो इसी चीज को बोलते हैं एनालॉजी। मतलब आंसर हमारा कौन सा होगा सही, तो आंसर हमारा होगा इसके अकॉर्डिंग, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? इतने आसान आसान सवाल आपको एनालॉजी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसी चीज को हम बोलते हैं सदृशता परीक्षण। मतलब एक जैसा दृश्य उसमें लगभग आएगा, समान होगा। देखो कभी कभी जो है वैसा होगा, और कभी कभी क्या होगा, इसमें मिरर इमेज का यूज कर लिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, अब आगे इसका चैप्टर आएगा आपका मिरर इमेज। जब आप उसको पढ़ोगे तो और भी बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। इसे हम बोलते हैं हिंदी में क्या, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, ये भी आपके एग्जाम में जो है 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। इसका भी यूज यहां पर किया जाता है क्वेश्चंस में, एनालॉजी में। तो ये भी आपको समझना है कैसे। देखो आप एक काम करिए, अपने घर में कोई चीज आप ऐसी करिए, या अपने आप को देखिए, या किसी और फिगर को देखिए दर्पण के अंदर। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं अगर दर्पण रख दूं, यहां पर मैं दर्पण रख दूं, ये मेरा दर्पण है ना, मिरर है। अगर मैं इस चीज को ऐसा कोई चीज बना करके मैं इस दर्पण में देखूंगा ना, तो दर्पण में देखने पर इसका जस्ट पलट के इमेज यहां पर आएगा। पलट के आएगा मतलब देखो ये पोर्शन, देखो दर्पण में ध्यान रखिएगा, एक रूल चलता है, लेफ्ट जो होगा वो राइट हो जाएगा, बायां दायां हो जाता है, और दायां बायां, है ना। और राइट जो होगा वो हो जाएगा लेफ्ट। ऐसा रहता है, लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये इस इमेज को देखो, ये पोर्शन, ये लाइन जो है लेफ्ट वाली है, ये कहां हो जाएगी, बोलो राइट में हो जाएगी। ठीक है, और ये जो लाइन है ये राइट में है, ये हो जाएगी लेफ्ट में। और ये लाइन इस तरह से, तो ये लाइन इस तरह से हो गई, और दूर का पास, पास का दूर, ऐसा हो जाता है ना, दूर का पास, पास का दूर। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब है ये वाला। मतलब इनमें संबंध क्या है कि अगर हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो इसी प्रकार से आप देखो, ये पोर्शन कहां पर है, बोलो राइट में, और ये पोर्शन कहां है, लेफ्ट में। ये लेफ्ट में, राइट में। तो मैंने क्या बोला कि दर्पण में देखने पर राइट लेफ्ट हो जाता है। ये राइट है, ये लेफ्ट तरफ आ गया ऐसा, और ये जो है ये क्या हो गया, ये लेफ्ट था, ये राइट तरफ आ गया। और देखो ये वाला जो है ना, ये राइट तरफ था, तो ये हो जाएगा लेफ्ट तरफ ऐसा। और ये जो है ये आपका लेफ्ट तरफ था, तो ये हो जाएगा राइट तरफ ऐसा। और ये जो है ये आपका कहां पर है, ये पोर्शन जो है इस तरफ है, लेफ्ट तरफ है, तो ये कहां हो जाएगा, राइट तरफ। तो ऐसी इमेज बनेगी। मतलब इसका भी दर्पण प्रतिबिंब भी हमें निकालना है, मिरर इमेज निकालना है। तो इस तरह की इमेज आपको देखने को मिलेगी कहां पर, आंसर में। मतलब हम कह सकते हैं ये वाला फिगर हमारा सही नहीं है, ये वाला फिगर भी नहीं, ये वाला फिगर भी नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये रिलेशन आपको देखना होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यहां पर रिलेशन क्या बना है, इन दोनों में एक संबंध दिया है, जो संबंध इनमें फॉलो कर रहा होगा आपस में वही संबंध इनमें भी फॉलो करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या संबंध है। संबंध ये है मेरे भाई कि ये जो सर्कल है, देखो ये सर्कल है, यहां पर ये सर्कल दिख रहा है, ठीक, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, एक वर्ग दिख रहा है, और यहां पर क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल। देखो जो सबसे अंदर है ना, यहां पर जो सबसे अंदर है उसको इसने बड़ा कर दिया, ऐसा ऐसा बड़ा कर दिया, और ये यहां लगा दिया इसने। ठीक है, हमने देख लिया, यहां पर आ गया। इसके बाद क्या हुआ, सबसे अंदर का सबसे बाहर गया, और सबसे बाहर का कहां गया, बोलो सबसे अंदर गया। सबसे बाहर का कहां जा रहा है, बोलो सबसे अंदर, ये आ गया, समझे, ये हो गया। और जो बीच में था, जो बीच में था वो वहीं के वहीं है, वो कहीं नहीं गया, जो बीचों बीच था वो बीच के बीच है ना। बीच की आकृति आप देखिए, जो बीच की आकृति थी ना, ये समझने का प्रयास करेंगे, जो बीच की आकृति वो वहीं पर है, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, ऐसा हो गया। तो देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या होगा, जो बीच की आकृति है, ये जो बीच की आकृति है ये तो वहीं रहेगी, क्लियर है, ये तो वहीं रहेगी। तो यहां पर हम देख लेते हैं, ये आकृति जो वहीं रहेगी इसको हम वहीं पर स्टेबल कर देते हैं ऐसे, और जो अंदर था वो बाहर, जो अंदर था वो बाहर, तो यहां पर ये बाहर बनेगा, और जो बाहर था वो अंदर पहुंच जाएगा उसी फॉर्म में, ऐसा। तो ऐसी आकृति बनेगी, जो संबंध इन दोनों में आया वही संबंध इन दोनों में आएगा, मतलब अंदर का बाहर, बाहर का अंदर। तो आप इससे मैच करिए, अंदर में क्या चाहिए आपको, अंदर में त्रिभुज चाहिए, और बाहर में क्या चाहिए, बाहर में सर्कल चाहिए। तो देखो भाई, बाहर में सर्कल ये वाला, उसके अंदर क्या आया, चतुर्भुज ये वाला, उसके अंदर क्या है, ये वाला ट्राइंगल, तो ये आया, क्लियर है। इसमें ट्राइंगल उल्टा है इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा। इससे हमारा कोई मैच नहीं कर रहा है, इससे भी हमारा कोई मैच नहीं कर रहा। आया समझ में। तो ऐसे संबंध आपको देखने, और ये संबंध कैसे कर पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तभी जाके चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। 2-4 क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना। 30, 40, 50 क्वेश्चन लगाइए और टेस्ट पेपर लगाइए, तब जाके फायदा होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये जो आकृति यहां पर आपको दिख रही है ना, ये जो आकृति आपको दिख रही है, सपोज करो ये क्या है, एक स्क्वायर है, और इसके अंदर यहां पर ये ट्राइंगल और इस तरह की आकृति है, क्लियर। अब समझने का प्रयास करेंगे कि अगर मैं यहां पर एक दर्पण रख दूं, ये दर्पण रख दूं, ये मैंने दर्पण रख दिया, दर्पण में देखेंगे तो ये दर्पण के अंदर दिखेगा आपको ऐसा, और ये चीज लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में वो राइट हो जाएगी, तो ये पलटेगा और दर्पण के अंदर ऐसा दिखाई देगा। आप बना करके देख लीजिएगा दर्पण रख के, ऐसा, इसका मिरर इमेज है ये, है ना, दर्पण प्रतिबिंब है ना। ध्यान रखिए कैसे बनाओगे आप, ये जो वर्टेक्स है इसकी तरफ इसका ये वर्टेक्स है, ऐसा उल्टा हो जाएगा उस तरफ जाके, ये वर्टेक्स है तो इसकी तरफ ये होगा, ठीक है। और ये अंदर की तरफ निकले तो ये भी इधर अंदर की तरफ दिखेंगे ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसको देख लो आप, ये जो स्क्वायर है इसका दर्पण प्रतिबिंब हम देखेंगे दर्पण में, ठीक है, दर्पण में यहां पर दर्पण रखोगे तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर तो वैसे ही दिखेगा ये, लेकिन लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो आकृति है ना, ये जो आकृति, इसका देखो ये वर्टेक्स और यहाँ पर ये वर्टेक्स मैच करेगा, इसका मतलब इसके साथ में यहाँ पर जो है ये ट्राइंगल यहाँ बनेगा, ठीक। और ये जो यहाँ पर स्क्वायर है ना, वो उसी तरीके से यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा ऐसा वाला, ठीक, ऐसा वाला। मतलब हम कह सकते हैं ये फिगर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों में संबंध जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि जो संबंध इन दोनों में होना चाहिए वही संबंध इन दोनों में होना चाहिए, यही एनालॉजी होती है ना। अगर एनालॉजी क्वेश्चन होगा तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे, तो आंसर आपका क्या बनेगा भाई, तो आंसर आपका बनना चाहिए, देखो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्या आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में देखो क्या है, रिलेशन समझो, पहले 2 फिगर का रिलेशन समझो, फिर वही रिलेशन अगले 2 फिगर में। देखिए समझने का प्रयास करिए, ये बॉक्स दिया है जैसा है वैसा ही है यहाँ पर, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। अब एक अंदर यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, क्या दिया है, रोम्बस, जिसे हम कहेंगे समचतुर्भुज, और यहाँ पर दिया है कि एक वर्ग, ये दिया है। तो भैया हो क्या रहा है, बस इतना सा हो रहा है कि ये जो बड़ा फिगर है ना, ये जो बड़ा फिगर है, इसको आप देखो, ये जो बड़ा फिगर है इसको छोटा कर दिया जा रहा है और इसको अंदर ला दिया जा रहा है, ऐसा अंदर, और ये जो छोटा फिगर था इसको बड़ा कर दिया जा रहा है, ठीक है। बात समझिएगा, इसको क्या कर रहे हैं,
देखो ये जो फिगर है ना, इसे बड़ा करा जा रहा है ऐसा, और इसे बाहर ला दिया ऐसा, ठीक है, ऐसा कर दिया। मतलब केवल और केवल बात इतनी सी है कि संबंध इतना है, क्या संबंध है कि इन दोनों का इंटरचेंज हो रहा है, इसका और इसका इंटरचेंज हो रहा है ना, अंदर वाला बाहर जा रहा है और बाहर वाला अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो बड़ा फिगर आपको दिख रहा है, मतलब ये जो यहाँ पर स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसा ही कैसा यहाँ पर आ जाएगा, है ना। लेकिन ये जो आपको बाहर दिख रहा है वो अंदर चला जाएगा, और जो अंदर दिख रहा है ये बाहर चला जाएगा, ऐसा आया समझ में, ये आएगा। तो आंसर आप देख लो कौन सा मैच कर रहा है, तो आंसर मैच कर रहा है ये वाला सी। क्लियर है, जो संबंध इन दोनों में दिख रहा है वही संबंध इन दोनों में आएगा। क्लियर। आइए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 7, रिलेशन फाइंड करना। देखो अब क्वेश्चन दूसरी तरह का आ गया। क्या क्वेश्चन आया? क्वेश्चन ये आया कि इन दोनों में क्या संबंध है, देख के बताओ, देख के बताओ। तो आप कहेंगे भाई ये है क्या, सांप सीढ़ी। क्या है? सांप सीढ़ी। आपने गेम खेला होगा ना, सांप सीढ़ी। क्लियर है। और ये जो सांप सीढ़ी होती है ना, ये लूडो की सहायता से खेलते हैं, लूडो या पासा। ये पासा जो होता है ना, ठीक है, या जिसे हम बोलेंगे डाइस, सॉरी, लूडो जो होता है, लूडो में डाइस यूज होता है, और सांप सीढ़ी में भी क्या होता है, डाइस का यूज होता है। तो मतलब सांप सीढ़ी डाइस के हेल्प से खेलते हैं, ठीक है, ये डाइस की हेल्प से खेलते हैं। तो इसी प्रकार से जो पतंग है ना, ये पतंग, अब पतंग कैसे उड़ाओगे, तो आप कहेंगे भाई हम कैसे उड़ाएंगे, हम मांझा जो होता है, मांझे के यूज करके हम पतंग उड़ा सकते हैं। मतलब इस गेम को इससे खेलते हैं, किससे, डाइस से खेलते हैं। तो पतंग को हम मांझे के हेल्प से उड़ाते हैं, इसका मतलब ये मांझा इससे संबंध रखता है, इसका जो संबंध इससे है वही संबंध इस पतंग का इससे। क्लियर है, आ गया समझ में। इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सवाल है। देखो इस आकृति में क्या हो रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको बस इन्होंने ऐसा पकड़ा और उल्टा कर दिया, ऐसा, है ना, 180 घुमा के यहां रख दिया, ये रख दिया। तो इन दोनों में क्या संबंध आ गया, आप कहेंगे भाई 180 डिग्री का रोटेशन हो रहा है ना, रोटेशन हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहां पर भी आप एक आकृति बनाइए। क्या आकृति बनाएंगे आप, इस तरह से आकृति बनाएंगे, ऐसी आकृति, और इसको भी जितना इसको घुमाया उतना ही इसको घुमा दीजिए, ठीक है, चाहे इस तरफ से घुमा दो चाहे इस तरफ से घुमा दो, लेकिन 180 डिग्री घुमा दो, ऐसा। और ये आकृति कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। बात समझ आ रही है, ऐसा, क्योंकि जो संबंध इसमें बनाया वही संबंध यहां पर 180 डिग्री का रोटेशन है इन दोनों आकृतियों में। अंदर देखो आप, तो क्या मैच कर रहा है, मैच ये कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बन जाएगा। बढ़ जाए आगे, चलो। अब मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आने लग गई होंगी। देखो यहां पर एक फिगर दिया है, क्या, एक सर्कल यहां पर दिया है, और इसमें यहां पर 2 कॉर्ड दिए हैं, 2 कॉर्ड मतलब जीवाएं, 2 लाइन है, और एक सर्कल यहां पर दिया है, इसमें 2 की जगह कितनी कर दी, बोलो, खड़ी लाइन, ऐसी लाइन खड़ी है ना, 2 ऐसी खड़ी लाइन, यहां पर 3 लाइन। तो यहां पर 2:3 है, यहां पर क्या है, 2:3, इसमें 2 लाइन, इसमें 3 लाइन है। तो इसी प्रकार से यहां भी फिगर सेम होगा, फिगर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यहां सर्कल है तो यहां भी सर्कल है। इसी प्रकार से यहां पर क्या है, आयत है, क्या है, आयत है। तो यही का यही आयत मेरे भाई यहां आ जाएगा, लेकिन यहां पर 2 लाइन थी तो यहां पर कितनी लाइन होंगी, इसी तरीके से 3 लाइन होगी, मतलब ये होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बोलो, ऑप्शन नंबर बी, इसके अकॉर्डिंग। इतने छोटे छोटे लॉजिक होते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉजिक नहीं होते हैं। बस आप लेक्चर्स को 1-2 बार देख लोगे, आपको हर एक चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया कि ये जो फिगर आपको यहां पर दिख रहा है, देखो अंदर अंदर देखना आपको, ये पूरा फिगर है। इस फिगर और इस फिगर में जो संबंध है वही का वही संबंध जो है इधर वाले फिगर में और इधर अंदर जो फिगर आएगा उसमें होगा। अब संबंध क्या, देखो संबंध इतना सा है कि फिगर में कोई बड़ा चेंज नहीं है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, बस इतना सा परिवर्तन है कि जब इसको इन लोगों ने क्या किया, इसको जब यहां से यहां ले गए, यहां से यहां ले गए, तो क्या किया, ले जाने के बाद इसको गायब कर दिया, इस हिस्से को, यहां की जगह
ये जो है गायब कर दिया, तो ये फिगर ऐसा बन गया ना। तो इसी प्रकार से हम यहां पर भी देखेंगे कि जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इन दोनों में होगा। इसका मतलब हम आपसे कहेंगे भाई कि इसको आप यहां पर ले जाइए और यहां पर ले जाइए, और ले जाने के बाद में जिस जगह पर यहां पर मिटाया है उसी जगह पे आप ये वाला पोर्शन मिटा दीजिए, इतना सा, समझे। ये जो अलग से है ना, जो अलग से है, मतलब देखो ये अलग से है, इससे टच नहीं मेन फ्रेम से, ये अलग से यहाँ पर जो पोर्शन था वैसे अलग से ये पोर्शन है, तो इसको मिटा दिया है। तो इसका मतलब मिटाने से हमें कैसी आकृति प्राप्त होगी, हमें आकृति प्राप्त हो रही है ये वाली, मतलब ये फिगर जो है सेट हो जाएगा यहाँ पर जाके, ठीक है। मतलब फिगर कैसा बनेगा, तो फिगर ऐसा बनेगा, ये फिगर कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये अलग से, ये अलग से और ये अलग से, ऐसा। क्लियर है, समझ आ गया। तो ऐसा रहेगा ये, ठीक है, ये ऐसा कर दिया। और इसमें जो है देखो एक जैसा संबंध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। इन दोनों में जो संबंध आ रहा है ऐसा और ऐसी संबंध इसमें आ गया, इसलिए आंसर कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया, 10 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम खत्म करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि भाई यहां पर क्या है बोलो, तो आप कहेंगे भाई यहां पर है ये ट्राइंगल, और यहां पर क्या है बोलो, स्क्वायर है। और ये स्क्वायर कैसा है, ये पूरा कंप्लीटली फुल है, ये क्या है, फुल है, भरा हुआ है। अब हमने संबंध जब बनाने की बात आई तो संबंध बनाने के लिए इस आकृति को उठाकर के यहां पर बड़ा कर दिया और खोखला कर दिया, मतलब इसमें कोई रंग नहीं भरा हुआ है, इसको बड़ा कर दिया इन्होंने, है ना, ये कर दिया। और ये जो बड़ी आकृति है इसको अंदर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, अंदर, अंदर यहाँ ले आए, अंदर बाहर कर दिया बस, ठीक है। और यहां पर जो अंदर की आकृति थी, जो अंदर की आकृति थी, अंदर अंदर जो आकृति थी वो बाहर हो गई, और जो बाहर थी वो अंदर हो गई। लेकिन यहां पर क्या है, फिल था, ये कलर क्या है, फिल है, फिल है। लेकिन यहां से यहां जाने पर इसका कलर जो अंदर आकृति आएगी ये फिल नहीं रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, है ना, ये खाली रहेगा। तो इसका मतलब यहां रंग भरा हुआ है काला, तो यहां पर खाली हो जाएगा। इसी प्रकार से मतलब कहने का ये है कि देखो भाई जो ये फिगर है ना, ये बाहर जा रहा है और खाली हो रहा है, इसी प्रकार से ये फिगर जो है बाहर जाएगा और खाली हो जाएगा, अंदर वाला फिगर बाहर जाएगा और खाली हो जाएगा, और बाहर वाला फिगर जो है अंदर चला जाएगा और ये खाली रहेगा। मतलब शुरू की आकृति में कलर भरा रहेगा, बाद में जो कलर नहीं रहेगा, तो मतलब ये आकृति यहाँ पर बनेगी। जो संबंध इन दोनों में आ रहा है उसी संबंध से हम देखेंगे तो इनमें ही वही संबंध आएगा, कैसा, ये वाली आकृति। अब आप देख लो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। गलती से आप ये मत कर देना कि ए टिक करके आ जाओ, सोच समझ के काम करना, संबंध निकाल के करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है उसने, क्वेश्चन नंबर 12 लॉजिक लगाइए। क्या लॉजिक लगेगा, तो लॉजिक ये है कि यहां पर एक आकृति रखी हुई है, ऐसी ये आकृति रखी हुई है। उसने क्या किया, जब इसका इससे संबंध निकालोगे तो क्या पता चल रहा है आपको, आपको पता चल रहा है कि इसको पहले तो इसने घुमाया, ऐसा खड़ा कर दिया, लेफ्ट साइड ऐसा घुमा दिया और खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद इसको क्या किया, उठा करके यहां लाया होगा, लाया, ऐसा ले आया। लाने के बाद उसने क्या किया, इसका विपरीत वाला हिस्सा जो था यहां वाला, इसको भी इसने बना लिया, ऐसा बना लिया। बनने के बाद ऊपर वाला आधा पोर्शन, ऊपर वाला जो आधा पोर्शन है ये आधा पोर्शन, समझना, ये आधा पोर्शन जो है ये, इसको पूरा भर दिया उसने, ऊपर का जो आधा पोर्शन है ना इसको भर दिया उसने, ठीक। ये ऊपर का पोर्शन इसने फिल कर दिया। ये ऐसा फिल कर दिया उसने। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना होगा, हमें यहां भी देखना होगा कि ये जो आकृति यहां पर बनी है, ठीक, इस आकृति को देखो, इसको उसने ऐसा घुमाया था और यहां सेट कर दिया, फिर इसका उल्टा हिस्सा बना दिया। इसी प्रकार से इस आकृति को भी हम ऐसा खड़ा करेंगे बाएं तरफ घुमा के, और इसको यहां पर ले आएंगे, यहां पर खड़ा करना। फिर इसके तरफ ऐसा सेम का सेम हिस्सा उसने बनाया, कैसा, इसके विपरीत वाला, ये वाला, ये हिस्सा उसने बनाया,
और इसको यहाँ पर मिला दिया। और मिला कर क्या किया उसने, मिला करके उसने ये किया कि जो ऊपर वाला आधा पोर्शन है ये पोर्शन उसने भर दिया रंग से, ऐसा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फिल हो गया। तो मुझे बताओ यही संबंध तो है, यही संबंध है। तो अब ऐसी आकृति आप देख लो कहां पर है, तो आप कहेंगे भाई ऐसी आकृति केवल और केवल हमें कहां मिल रही, आधा हिस्सा, ये नहीं ये वाला होगा, इसमें आधा हिस्सा कवर किया है, ठीक है। ऐसा क्लियर है, बनेगा कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, बन जाएगा ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहां पर आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा डी, ठीक है। देखो ये आधा हिस्सा ही तो हुआ था, तो इसमें जो संबंध आया है, इसमें आधा हिस्सा फिल किया था यहाँ पर, तो वैसे ही यहाँ पर किया। और ये जो है ना, ये पोर्शन ये हटा देना आप यहाँ से बीच में से, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पर खाली रहेगा। तो आ गया समझ में, है ना। यहाँ पर इसको ऐसा घुमाया, यहाँ लगाया, इसका उल्टा पार्ट लगाया और ऊपर वाला पोर्शन भर दिया। ऐसे ही इसको ऐसा घुमाओगे, यहाँ पर इसका अपोजिट पोर्शन बनाओगे और ऊपर वाला पोर्शन भर दोगे, तो ये आंसर आएगा डी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 13। देखो सवाल नंबर 13 में फिर से वही चीज़, जो लॉजिक मैंने पहले बताया वही इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक आप दर्पण रख दो और दर्पण में से आप इस चीज़ को देखो। किस चीज़ को देखोगे, इस चीज़ को देखोगे कि यहाँ पर ये जो है ना, ये आकृति, जब आप दर्पण में देखोगे ना, दर्पण में चीज़ जाके पलट जाएगी। कैसी हो जाएगी बोलो, ऐसी हो जाएगी, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, ऐसा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। जब आप दर्पण में देखो तो ऐसा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इस चीज को भी समझिए, आप इस चीज को भी समझिए कि यहां भी अगर दर्पण रख दिया जाए तो कैसी आकृति बनेगी। तो आकृति बनेगी, देखो ये राइट तरफ है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और ये पोर्शन यहां पर आ जाएगा, तो ऐसा बनेगा, ये ऐसी आकृति बनेगी। और ये पोर्शन ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर ये जो है ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ से ये आकृति बनेगी ऐसी करके, ऐसी दर्पण में देखने पर। जब हम मिरर इमेज पढ़ेंगे तब उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका दर्पण का प्रतिबिंब कौन सा होना चाहिए, तो आप कहेंगे भाई ये वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है। बना करके देखेंगे, थोड़ा दिमाग आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध है, जो संबंध इन दोनों में वही संबंध आपको इन दोनों में लाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज है, कितनी भुजाएं, तो आप कहेंगे भाई 3 भुजाएं। और यहाँ पर कितनी भुजाएं बोलो, आप कहेंगे 4 भुजाएं। कितनी, 4 भुजाएं। तो यहाँ पर एक बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। अब देखो यही संबंध यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, पंचभुज मतलब पेंटागन, 5 भुजाएं। तो एक यहाँ पर बढ़ा दो, एक यहाँ पर बढ़ा देना है, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 6 भुजाएं। कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं। तो ये संबंध आ गया, आंसर क्या हो गया बोलो, डी हो गया, ठीक है। बड़े आसान सवाल होते हैं, ऐसे आपको करना है। अब देखो इस सवाल में क्या किया है, देखो मान लीजिए पूरा डार्क है, ठीक है, ये पूरा डार्क है। क्वेश्चन में कर क्या रहा है, तो आपको ये समझने का प्रयास करना है कि अगर मैं इसको पूरा का पूरा 180 डिग्री यहां से करके ऐसे घुमा दूं, 180 डिग्री घुमा के देखिए, तो क्या ये फिगर यहां पर आएगा, आप कहेंगे भाई बिल्कुल आएगा। चलो 180 मैंने करके देख लिया। तो अब इस फिगर को भी यहां पर आप बना लीजिए और 180 घुमा के देखिए, ठीक है। 180 घुमाते हैं, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री घूमने पर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऐसा ऐसा, ये देखो यहां पर। मतलब कहने का कि यहां से यहां जाने पर ये 180 डिग्री घूम रहा है, तो यहां से यहां जाने पर भी 180 डिग्री घूमेगा, वही संबंध आएगा। तो देखिए कौन सा फिगर मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे भाई यहां पर जो फिगर मैच कर रहा है हमारा, वो ये वाला फिगर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बन जाएगा। तो 15 क्वेश्चन हमारे हो गए, 5 क्वेश्चन और बचे हुए। देखिए सवाल नंबर 16 आपके सामने। हमेशा आपको एक चीज करना है, जब 4-5 या 6-7 क्वेश्चन आपने समझ लिए हैं स्टार्टिंग के, तो समझने के बाद जब लॉजिक आपको पता चल गया, तो आगे जितने भी मेरे क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को पहले आप देखिए, वीडियो को रोकिए, देखिए, सॉल्व करिए, समझ ना आए
तो फिर मेरा कंटिन्यूएशन में आप सॉल्यूशन देखिए, आप सॉल्व करें फिर देखें और मैच करें कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आते चला जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ते चला जाएगा कि चीज़ें आपको बन रही हैं। देखिए अब यहाँ पर एक फिगर दिया है, और फिगर किस तरह से दिया है कि भाई यहाँ पर बाहर एक साइड, दो साइड, 3 4 5 6 क्या दिया है, षटभुज दिया है, मतलब हेक्सागन दिया है। और उसके अंदर टच करते हुए क्या निकला है, बोलो सर्कल की आकृति। इसके अंदर टच करते हुए क्या निकला है, सर्कल की आकृति। ठीक है, अब इसमें इसने क्या किया कि ये जो सर्कल है ना, इसको बड़ा कर दिया ऐसा, और कहाँ कर दिया, बोलो बाहर कर दिया, ये बाहर कर दिया। और जो आपका यहाँ पर हेक्सागन था, इसको छोटा कर दिया और कहाँ ले आया, बोलो टच करते हुए अंदर ले आया, यहाँ पर टच करते हुए ले आया, अंदर बाहर बस कर दिया। तो जो संबंध मेरे भाई यहाँ पर है वही संबंध यहाँ पर देखना है। यहाँ पर क्या है, बोलो आप कहेंगे सर्कल है, यहाँ पर जो सर्कल है, और यहाँ पर क्या है, बोलो आप कहेंगे भाई हेक्सागन है। ये देखो यहाँ पर टच कर रहा था, यहाँ पर दोनों आपस में टच कर रहे थे, और यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, सेपरेट है, सेपरेट है, अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, अंदर बाहर बस करना है ना। ये जो है ये फिगर छोटा हो जाएगा और अंदर हो जाएगा, इसको यहाँ ले आओ, और ये फिगर जो बड़ा हो जाएगा और बाहर चला जाएगा ऐसा, और टच नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर टच नहीं कर रहे हैं, सेपरेट है। तो कौन सा फिगर बनेगा, तो आप कहेंगे भाई हमें तो केवल इसके जैसा एक फिगर दिख रहा है, ये वाला है ना। इसमें सेंटर में नहीं, ये ऊपर कर दिया सर्कल, इसलिए मैच नहीं करेगा, नहीं तो आप इसको टिक लगा दें। कई लोग तो इतने समझदार होते हैं, ऐसी आकृति टिक कर देंगे, है ना। बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 17 पे आइए। अब 17 पर आइए और देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या समानता है, इन दोनों में क्या समानता है। तो समानता ये है मेरे भाई कि देखिए जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इसमें एक भाग में क्या है, निशान बने हैं, और इसमें 3 भागों में निशान बने हैं, 3 भागों में निशान बने हैं, सेम के सेम निशान, 1 2 3 1 2 3 है ना, 6 कट हैं। तो ऐसे ही 1 2 3 1 मतलब उसी तरीके से भरा हुआ है, उसी तरीके से फिल है। तो हम कहेंगे जिस तरीके से ये भरा है उसी तरीके से ये भी भरा हुआ है, इसी प्रकार जिस तरीके से ये भरा होगा उसी तरीके से यहाँ वाला हिस्सा भरा होगा। ठीक है, मतलब इसमें ये कट बने हुए इस तरह से, है ना, ये लाइंस बनी हुई हैं, तो ये लाइंस जो है इस तरफ वाले फिगर में आएंगी। ठीक है, क्योंकि इसके जो कट है वो इसमें आए हैं, तो इसके जो लाइंस हैं वो इसमें आएंगे। लेकिन इसमें एक हिस्सा भरा है, इसमें 3 हिस्से, तो यहाँ पर एक हिस्सा भरा है, तो यहाँ पर कितने हिस्से भरे होंगे, 3 भरे होंगे। लेकिन संबंध क्या है, देखो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, तो इसके सामने जो पोर्शन है, सामने वाला पोर्शन, वो क्या रहेगा, खाली, क्या रहेगा, खाली, और बाकी सब भर जाएंगे, बाकी सब क्या होंगे, भर जाएंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ गए तो ये तो भरा ही हुआ है, ये भी भर जाएगा, ये भी भर जाएगा, मतलब कहने का कि ये भी भरेंगे, उसी चीज से ये भी भर गया, मतलब 3 हिस्से भर गए, एक यहाँ पर 3 यहाँ पर, 3 भर गए। लेकिन इसके सामने का खाली रहा, इसके सामने का ये खाली है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, तो इसके सामने का क्या रहेगा, खाली, खाली रहेगा, और ऐसी लाइन इसमें भर जाएंगी बगल में, और ऐसी लाइन यहाँ भर जाएंगी, ऐसा फिगर आएगा। ठीक है, ऐसा फिगर मिलेगा यहाँ वाला जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। तो आप देख लो भाई, इसके सामने खाली, तो इसके सामने खाली, ये वाला है खाली, ठीक है, और बाकी ये तीनों भरे हुए, मतलब आंसर क्या होगा, सी। बाकी कोई और आंसर नहीं होगा, क्योंकि और में ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं किया इसने। देखो यहाँ पर जो बड़ा फिगर है ना, जो बड़ा फिगर है वही बड़ा फिगर यहाँ भी है, कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो फिगर है यहाँ पर, जिसे हम बोलेंगे क्या, ट्रेपेजियम, है ना, समलंब, और यहाँ पर क्या है, बोलो ट्राइंगल। तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर ये ट्राइंगल उठ रहा है और इसके अंदर जा रहा है, थोड़ा सा छोटा होके ऐसा, है ना, ये वाली आकृति बन जाएगी। और ये यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो ट्राइंगल था ये उठा और यहाँ पर चला गया, कहाँ पर चला गया, इसके अंदर चला गया। ऐसे आपको करना है कि देखो बाहर वाली जो आकृति है ना, जो बाहर की आकृति है, जैसे ये सर्कल था, ये सर्कल है, ऐसी बाहर की आकृति, ये ट्राइंगल तो यहाँ पर रहेगी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, ये आकृति ऐसी की ऐसी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन क्या होगा कि ये जो यहाँ पर सर्कल होगा ना, ये जो सर्कल है, और यहाँ पर
ये क्या है, स्क्वायर है। तो जब अगला फिगर बनेगा इस संबंध के हिसाब से, ये तो आपका कंटिन्यू यहाँ पर जाएगा ही जाएगा, यही रहेगा, लेकिन ये जो यहाँ पर सर्कल ये इसके अंदर आ जाएगा, ऐसा आ रहा है समझ में। मतलब आकृति कौन सी मैच कर रही है इससे, तो ट्राइंगल बाहर, उसके बाद क्या है स्क्वायर, उसके बाद सर्कल, मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, बनेगा मेरे भाई, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में क्या संबंध है, देखो यहां से यहां जाने पर क्या संबंध निकल के आ रहा है। ठीक है, ये यहां पर सर्कल, यहां पर सर्कल, यहाँ छोटी छोटी दो आंखें सर्कल से बनी है, यहाँ भी छोटी छोटी दो आंखें हैं। अब यहाँ पर ये जो है ना, इसको उठाया इनने, केवल इसको उठाया, इसको, और कितना घुमा दिया, आप कहेंगे भाई 180 डिग्री घुमा दिया, पलट दिया, जस्ट फ्लिप कर दिया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अगली आकृति होगी ना, उसमें ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़, ये इस आकृति से क्या चेंज आने वाला है, तो आप कहेंगे बस ये मूवमेंट होगा, ये इधर चला जाएगा सेम का सेम, ये आंखें इधर आ जाएंगी ऊपर, ठीक है, ऐसी आ जाएंगी, और ये जो है ना ये पलट जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? मतलब अगर अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो आप यहां पर रख लीजिए, आप यहां पर रख लीजिए, ठीक है, ऐसी आकृति हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे भाई मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, देखो अब लॉजिक लगाना आप लोग कि भाई यहां पर एक था क्या, एक था स्क्वायर, जब यहां से यहां गए तो उसने क्या किया, जितने वर्टेक्स हैं, जितने भी क्या है शीर्ष हैं, जितने शीर्ष, जितने कोने दिख रहे हैं यहां पर कोने, ये शीर्ष, इनको मिला दो आप, अगर ये मिल पाए तो आप कहेंगे मिल जाएंगे, डायरेक्ट विकर्ण डल जाएंगे ये। तो इसी प्रकार से हम इस वाली आकृति के अगर शीर्ष मिलाएंगे ना, इस आकृति के अगर शीर्ष मिलाने होंगे तो कितने शीर्ष हैं इसके अंदर, तो देखिए गिन लेते हैं हम कितने शीर्ष हैं। तो यहाँ पर एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये। तो इसमें क्या है, इनके शीर्षों को मिलाया, ये संबंध है, तो इसके शीर्षों को मिला दो। देखो हम मिलाएंगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक, और कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप कहेंगे ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे, शीर्ष हैं दोनों, है ना, और ये भी इससे मिल जाएगा और ये भी इससे मिल जाएगा, इतनी जगह, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी आकृति यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे एनालॉजी, मतलब सिमिलरिटी मीन्स हम कह सकते हैं सदृशता के टॉप 20 क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस की हेल्प से आपको एग्जाम में काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। तो इसको आप कंप्लीट देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, हमारी मेहनत के साथ आप भी मेहनत करिए और सफलता पाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको बस इतना सा निवेदन करूंगा, आलोक ऐप आप डाउनलोड कर लिए और करने के बाद में सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो है इस बैच का वो आप एक्सेस करिए, PDF से लेकर के वीडियो से लेकर टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपके लिए निःशुल्क। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहिए, ख्याल रखिए अपना।